हेलो एवरीवन। एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू और आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक एन अलाइन साइंस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड द टाइनी टीचर्स। नेम द टाइनी teachers. The queen is the mother of entire population of the colony. जो क्वीन आंट होती है वो सबकी मम्मी होती है, मतलब सभी आंट्स की मम्मी होती हैं। इट्स लिव फॉर अबाउट 15th ईयर, वो लगभग 15 साल जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। बट बाइट देम ऑफ इन इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन जब वो वेडिंग फ्लाइट करती हैं तो अपने विंग्स को तोड़ देती हैं। वेडिंग फ्लाइट क्या होता है? जब आंट्स कंसिस्ट करती हैं, मतलब जब आंट्स बेबी कंसिस्ट करती हैं उसे वेडिंग फ्लाइट बोलते हैं। वो कब होता है? बहुत गर्मी का दिन होता है, समर डेज में। क्या करती है जो आंट्स होती हैं वो अपने नेक्स्ट को छोड़ देती है, अपने आंसिल को छोड़ देती है और मेल से मीट करने के लिए वो एयर में, हवा में बहुत ऊपर चले जाते हैं। वो मेल से या तो फिर ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हवा में जाकर मीटिंग करती हैं और उसके बाद वो वापस आती हैं तो वो अपने एग्स देती हैं और फिर अपने जो विंग्स हैं उसको वो तोड़ देती हैं। और जब वे एग्स टूट जाते हैं तब हेड्स हेड्स एंड क्रब्स कम आउट। तो क्या होता है उसका जो एग होता है वो क्रब्स से बाहर आ जाता है। ग्रब्स क्या होता है? बेबी आंट्स होते हैं जो सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं वो उन्हें गार्ड करते हैं। Workers feeds and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and signings. जो वर्कर्स होते हैं उनको उनकी रक्षा करते हैं, जो मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको खाना फूड खिलाते हैं, सफाई करते हैं और उनके लिए एयरिंग, एक्सरसाइज, साइनिंग्स, ये सारे जो काम होते हैं बच्चे के लिए वो करते हैं। कौन? वर्कर्स। 2 या फिर 3 वीक्स के बाद जो क्रब्स होती हैं वो कोकून बन जाता है। देखो 2 और 3 वीक्स के बाद क्या होता है? जो क्रब्स होता है वो कोकून बन जाता है। और क्या होता है? जो कोकून होता है वो बिना एक्टिविटी के, बिना खाने के और बिना किसी एक्टिविटीज़ के, बिना हिले डुले ही खाने की ज़रूरत होती है, ना ही खाने की ज़रूरत होती है, ना ही कोई एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है। फिर कोकून्स भी ब्रेक हो जाता है और परफेक्ट आंट आ जाती है। पहले क्या होता है? ग्रब्स के 2-3 पहले क्या होता है? ग्रब्स के 2-3 वीक्स बाद क्या बनता है? कोकून। कोकून के 3 हफ्ते बाद पूरी की पूरी आंट्स डेवलप हो जाती है। और जब आंट्स पैदा हो जाती हैं तो फिर उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम आता है। तो जो नई आंट्स होती हैं उनको अलग अलग ड्यूटीज सभी को बांट दी जाती है। ओल्ड एंड जो वर्कर्स, सोल्जर्स होते हैं, जैसे सोल्जर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, इन सभी की जो ड्यूटी होती है वो सब न्यू आंट्स को दे दी जाती है। आफ्टर ये फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल्स आंट्स एंड रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। देखो जो वर्कर्स, मतलब कुछ हफ्ते बाद क्या होता है, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो स्मॉल आर्ट्स होती हैं बाहर की बड़ी दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। और जो आंटिस होता है वो सब घर होता है किसका? आंट्स का होता है। लेकिन वो सिर्फ आंट्स के घर नहीं होते हैं, उनके साथ भी कुछ क्रिएचर्स रहते हैं और वो क्रिएचर्स का नाम है बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ ants एंड द ग्रीन फ्लाई। उनमें why do ants wants them alliance creatures to live in the next? इस देखो उसमें ये सब तो रहते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि ये
मतलब जो चींटियां हैं वो अपने साथ इनको क्यों रखती हैं, कुछ तो रीजन हो गया। तो देखो क्यों रखती हैं, क्योंकि देखो कुछ क्रिएचर्स होती हैं उनकी स्मेल्स आंट्स को चींटियों को पसंद आती हैं। जैसे किसी किसी क्रिएचर्स का क्या होता है कि उनकी जो स्मेल होती है बहुत पीसेंट होती है, बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कुछ आंट्स उनको अपने साथ रखती हैं। और कुछ जो होती हैं स्वीट जूस सीक्रेट करती हैं, इसलिए उनको अपने घर में रहने देती हैं। और कुछ जैसे कि हम लोग कैट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कैट और डॉग को पेट की तरह पालते हैं, वैसे ही आंट्स भी अपने लिए पेट रखती हैं। किसको कुछ क्रिएचर्स को पेट की तरह रखती हैं। जो ग्रीन फ्लाई होता है वो आंट्स की काऊ होती है। जैसे कि हम लोगों को काऊ से मिल्क मिलता है, ऐसे ही आंट्स को ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू जैसी एक चीज मिलती है। जैसे कि आंट्स का मिल्क होता है, जो हनी ड्यू होता है वो आंट्स के लिए मिल्क होता है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जब आंट्स उसको टच करती हैं अपने एंटीना से हनी ड्यू को, तो उनको उनका मिल्क मिल जाता है ग्रीन फ्लाई से। फिर अब हमसे पूछा जाता है राइट, जो राइटर है वो हमसे पूछते हैं क्या हम ह्यूमंस आंट से कुछ सीख सकते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हम आंट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि ये जो है आंट्स, जैसे कि ये जो आंट्स हैं, जो टाइनी टीचर्स हैं, राइटर ने आंट्स को टाइनी टीचर्स कहा है। मतलब ये जो छोटे छोटे से आंट हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। क्या सिखाते हैं, हार्ड वर्किंग। वो सारे लोग कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, कितनी मेहनत मेहनत से अपना काम करती हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, मतलब हर किसी के काम डिवाइडेड हैं और हर कोई अपना काम करता है। क्लीनिनेस केयर फॉर द यंगर्स वन and above all of frame loyalty to the land where they live। देखो, और लॉयलिटी मतलब लॉयल वो होता है जो अच्छे से रहे साथ में मिलके। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि लॉयलिटी क्या होता है। तो हम आंट से सीख सकते हैं कि लॉयलिटी क्या होती है उस जगह के लिए जहाँ पर आप रहते हैं। तो क्या तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।